हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 14 एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे हम। तो इसमें एक्सरसाइज 14.1 में हम एक सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि एक सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और 14.2 में हमें स्टडी करना है कि एक लाइन सेगमेंट जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। तो वो लाइन सेगमेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में 14.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। 14.3 एक्सरसाइज में ये हमारा यूज होगा कि कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं। कि एक हमें लेट सपोज कि एक हमें लाइन सेगमेंट दिया है, अब इसको विदाउट मेजर किए स्केल से तो हमें इसकी एक कॉपी बनानी है, तो हम वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और फोर्थ है कि परपेंडिकुलर्स। 14.4 एक्सरसाइज में हम परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर होता क्या है? जब किसी लाइन पर, लाइन सेगमेंट पर एक स्ट्रेट लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वहां पे 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन जाता है। ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर तो होता है जबकि हमने एक लाइन पे एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया इस लाइन को ड्रॉ करने से। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि अगर हमने इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो के तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई तो ये जो पार्ट्स है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए इस लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और 14.6 में कुछ एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब एंगल्स में हम, ठीक है, 35 डिग्री का एंगल जो है वो प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। एंगल ऑफ गिवन मेजर, कोई एंगल हमें दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमें दे देता है कि 65 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो, तो हम वो उसको प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कॉपी ऑफ एंगल। कॉपी ऑफ एंगल का मतलब है कि विदाउट मेजरमेंट, कि हमें मान लो लेट्स सपोज कि कोई भी एंगल दे दिया, ठीक है, ये हमारे पास एंगल दे दिया कोई भी और कहा कि इसकी कॉपी बनाओ, तो इसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी हम कैसे बनाएंगे विदाउट मेजरिंग, ठीक है। तो वो हम इसमें सीखेंगे कॉपी ऑफ एंगल में। बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब ये एंगल ड्रॉ करना तो हमें आ गया, अब इसका बाइसेक्टर, जैसे कि हमारा हमने अपने इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट किया था, इसी तरीके से हम एंगल का भी बाइसेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये हमें कोई भी एंगल दे दिया, ठीक है। अब इसका बाइसेक्टर क्या होगा? इसका ये एंगल है, तो ये एंगल लेट्स सपोज कि एंगल 40 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का एंगल है। अब इसका बाइसेक्ट करने के लिए हमने इस एंगल के यहां पर इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो अब ये एंगल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो ये होता है ये होता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। और कुछ स्पेशल एंगल दे देगा हमें, कि स्पेशल एंगल्स जो कि हम कंपस का यूज करके जो है वो बना सकते हैं, जैसे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन एंगल्स को स्पेशल एंगल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी कंपस का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अगर देखें तो ये जो इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये स्टडी करेंगे। फिर हम परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और देन अगला लास्ट में 14.6 में एंगल्स के बारे में ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, लाइन सेगमेंट एंड कॉपी ऑफ द लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है
कि एक सर्कल जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर्कल जब भी ड्रॉ होगा तो हमें रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियस पता होगा तभी हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें डायामीटर दिया हो तो डायामीटर का सबसे पहले हमें रेडियस बनाना होता है। डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। अगर हमें डायामीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब ये रेडियस लेट्स सपोज कि हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, तो अब इस 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सेंटर का पता होना चाहिए। सेंटर में हम अपनी कंपास को रख के एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जितना भी रेडियस दिया होता है उस मेजरमेंट से हम उस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने अपनी कंपास को, ये देखो यहाँ पे 0 पॉइंट पे रखा और यहां से हम ये 4 तक हमने अपनी कंपास को जो है वो मेजर कर लिया। अब हमने ये एक सेंटर पॉइंट ले लिया। जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, और सेंटर पॉइंट वो भी होता है जहां पे हम अपनी कंपास का निडल पार्ट रख के एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ करते हैं, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो अब बिना हिलाए हम अपनी कंपास को, ये याद रखना आपने अपनी कंपास को प्रेस करके रखना है ताकि आपका जो सर्कल है बिल्कुल एक्यूरेट बने, कहीं से हिले नहीं। तो अब ये देखो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, और इसका ये जो जहां से हमने पिन पॉइंट रखा था सर्कल का, उसको हम, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है तो इसको हम नेम दे देते हैं O, करेक्ट। अब हम इस O से, इस O को यहां सर्कल की बाउंड्री तक ड्रॉ कर देते हैं लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट। सो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है R, हमें रेडियस, R मीन्स रेडियस, R का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। अब रेडियस जो है हमें कितना दिया हुआ है, हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो O, और यहां पे दे देते हैं हम A पॉइंट। सो OA रेडियस हो गया इस सर्कल का। 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। और एक और बात कि अगर हमें डायामीटर दिया होता, लेट्स सपोज कि हमें डायामीटर, D फॉर डायामीटर दिया होता 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालते, उसके बाद हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो इसका रेडियस क्या होगा, डायामीटर यानी 8 का आधा कर देंगे तो वो रेडियस होगा। डायामीटर डबल होता है, रेडियस आधा होता है। तो इसका हाफ करेंगे तो इसे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर का हमारे पास रेडियस आ गया। ओके, अब रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर, तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट होता क्या है, अब लेट्स सपोज कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो हम ये लाइन सेगमेंट पॉइंट से पॉइंट तक, यानी लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। अब ये देखो ये एक लाइन है। लाइन क्या होती है, जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, उसको हम लेफ्ट साइड पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट साइड पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस लाइन का कोई पार्ट, लेट्स सपोज कि यहां हमने इतना पार्ट, ये जो पॉइंट से पॉइंट तक है, ये एक डेफिनेट लेंथ है एंड वी कैन मेजर इट, करेक्ट। सो इस तरीके से हमें एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एक लाइन जो कि हमने अपने आप से जितनी मर्जी ले ली।
लाइन मीन्स दोनों तरफ एरो, करेक्ट। और अब इस लाइन पर हम एक जो है, लेट्स सपोज कि हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर सबसे पहले तो ले लेंगे एक पॉइंट, और इस पॉइंट को हम दे देंगे नेम ए, करेक्ट। अब हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है, तो हम अपनी कंपास को लेंगे और उस कंपास को यहां 0 पे रखा और 5 तक मेजर कर लेंगे। 0 पे रखा और 5, ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करनी है। तो ये 5 सेंटीमीटर तक मेजर हो गई। अब हमने क्या करना है, अपने ए पॉइंट पर कंपास को रखना है। अब हमने जब अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, तो अब जो आर्क लगाएंगे यहां पर रखकर ए पॉइंट पे रख के इस लाइन को कट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसको हम नेम दे देते हैं बी। दैट मीन्स अब ए, ये तो लाइन थी, अब ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एक डेफिनेट लेंथ है। इसका हमें मेजरमेंट पता है, लेकिन एक लाइन का हमें मेजरमेंट नहीं पता होता। उसे हम राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट हम डिनोट कैसे करेंगे, देखिए ए बी, और क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो हम ये लगा देंगे इस पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ठीक है। गलती से भी आप यहां पे, अगर ये होता है लाइन का साइन, तो ये दोनों तरफ एरो मत लगा देना, नहीं तो लाइन बन जाएगी वो। तो हमने बनाना था लाइन सेगमेंट, तो इसलिए हमने दोनों तरफ जो है वो डॉट बना दिए, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं इसके, करेक्ट। सो ये हुआ लाइन सेगमेंट। अब थर्ड आते हैं कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट। अब अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया है और उसकी हमें कॉपी बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो लेट्स सपोज कि हमने कोई भी रेंडमली एक जो है, हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, लेट्स सपोज कि हमने यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। नेम दे देते हैं इसे ए एंड बी। अब हमने बिना मेजर करे इसी की जो लेंथ है उतना ही हमें एक कॉपी बनानी है लाइन सेगमेंट की। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अब हम सबसे पहले तो एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट दे देते हैं। हम ए बी लाइन सेगमेंट की कॉपी बना रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स सपोज कि इसका नाम पी रख दे देते हैं। अब हमने इसकी कॉपी बनानी है, लेकिन हमें उसे स्केल से मेजर नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इस अपनी कंपास को लेंगे, ए पॉइंट पर रखेंगे और बी पॉइंट तक उसकी मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने यही कंपास पी पॉइंट पर रखनी है और एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लगा देनी है यहां पे, ठीक है। ये आर्क लगा दी हमने। अब ये जिस आर्क ने यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें, यहां पे हम नाम दे देते हैं क्यू, करेक्ट। अब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी कॉपी ये पी क्यू बन गई। क्यों बनी, क्योंकि हमने इतनी ही लेंथ से ये पॉइंट पे रख के अपनी एक आर्क लगा दी। तो ऑब्वियसली जब हम इतनी ही आर्क लगा रहे हैं तो इतनी ही मेजरमेंट हमें मिलेगी। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये इक्वल है, क्या ये एक दूसरे की कॉपी है। तो हम चेक कर लेते हैं। पॉइंट पे हमने रखा अपना 0 और यहां पे रखा, ये देखो, अब ये हमारी लेंथ है 5, ठीक है। ये देखो 5 है ना। अब इसको भी चेक करते हैं, क्या पी क्यू हमारी 5 है।
अब ये देखो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट पे 0 रखा और यहाँ पे ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे भी क्या आ गया 5 आ गया। तो दैट मीन्स ये ए बी की जो कॉपी हमने पी क्यू बनाई है लाइन सेगमेंट की वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो इस तरीके से हम 14.1, 14.2 और 14.3 में ये तीनों जो हैं अपने टॉपिक्स हमारे इन्हीं से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।